नर्मदे। मित्रों, आज रात्रि विश्राम हम लोगों ने माँ नर्मदा मंदिर अंडिया घाट में किया था और ये मंदिर था, यहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। हमारी पूजा हो चुकी है और तैयारी चल रही है आगे बढ़ने की। हमारे साथ जो साथी चल रहे थे कालू महाराज जी, वो थोड़ा आगे निकल गए क्योंकि उनके घर में शादी आ गई 10 तारीख की, तो वो जल्दी करेंगे। और इस मंदिर में हम रुके हुए थे, पास में ही माँ नर्मदा जी बह रही हैं करीबन 150 फुट दूरी पर। माँ नर्मदा काशी मंदिर अंडिया घाट, यहाँ पर रुके हुए थे। सामने हनुमान जी महाराज का मंदिर है और अभी बिहारी बाबू जी सील लगा रहे हैं आश्रम की, क्योंकि इससे अपन को पता रहता है कहाँ पे रात्रि विश्राम की थी, भूलते नहीं, याद हो पिलाने। नर्मदा प्रभु पंडित जी हैं जो यहीं पे सेवा करते हैं प्रथम वासियों की, और इस आश्रम में सदाव्रत मिलता है। पंडित जी राशन प्रदान कर देते हैं, पंडित जी राशन दे देंगे। वहाँ पे बना के चूल्हा है, वहाँ पे बना के आप लोग कर सकते हो। प्रभु नर्मदा यार, और पंडित जी ने हमारे लिए आने तो बना दिया था प्रसादी, हमने रात को खा ली थी। और रात को हम थोड़ा लेट सोए थे क्योंकि यहाँ पर बारात रुकी हुई थी, तो डीजे वगैरह चल रहा था, उसके कारण नींद नहीं लग पा रही थी, इसलिए सुबह आज ज़्यादा लेट हो गया। मैं तो आज सुबह 7 बजे उठा हूँ, कल से प्रयास करूँगा कि 6 बजे उठ सकूँ। नर्मदे है, नर्मदे। सुबह के 9:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग अंडिया घाट से निकलने वाले हैं। मंदिर था, यहाँ पर रात्रि विश्राम किया था, और यहाँ से करीबन 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर लिंगा घाट है, वहाँ से किनारा लग जाएंगे। महाराज जी बोल रहे थे इधर से किनारे से नहीं चल सकते क्योंकि पत्थर डले हुए हैं और किसानों के पानी चलना रास्ता है ही नहीं, वैसे भी पानी भरा हुआ है। तो महाराज जी 2 किलोमीटर आगे जाके आप किनारा लग सकते हैं, प्रभु ने बोला। तो हम लोग अभी गांव से जा रहे हैं और लिंगा घाट पहुँच के फिर लिंगा घाट से किनारा चलेंगे। नर्मदे है, नर्मदे है। अभी भी हम लोग अंडिया घाट गांव में चल रहे हैं, अंडिया घाट में, और अभी यहाँ पे दूध ले रहे हैं क्योंकि रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है दूध की, चाय बनाने के लाने, इसलिए यहाँ से दूध ले रहे हैं। और नर्मदे, अभी हम लोग लिंगा घाट पहुँच चुके हैं और ये मैकल सोता लिंगा घाट कुटी है, यहीं पर सभी परकमवासी रुकते हैं। नर्मदे, नर्मदे है, नमामि देवी नर्मदे। तुदीय पाद पंक्शनम नमामि देवी नर्मदे। नर्मदा मैया का मंदिर है लिंगा घाट में, और यहाँ से थोड़ा नर्मदे, जय हो माई रेवा, जय हो माई नर्मदा। और यहाँ से थोड़ा कठिन मार्ग है, पत्थर है और रास्ता थोड़ा वैसा है, किनारे से चलेंगे माई की कृपा से। और यहाँ पर चाय प्रसादी पीने के लिए रुके हैं क्योंकि चाय बन रही है, थोड़ी चाय पानी पीने के बाद यहाँ से आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। सुबह से हम लोग करीबन आज 2 किलोमीटर ही चले हैं। सामने जय वीर हनुमान जी विराजमान है, जय हनुमान जी महाराज की। कर लो नर्मदे यार, लिंगा घाट पर हम लोगों ने अभी चाय प्रसादी पी ली है और यहाँ पर महाराज जी का भंडारा चल रहा था, तो उन्होंने रोक लिया है कि महाराज जी भोजन प्रसादी कर कर ही आगे बढ़ें। सामने मैया बह रही है, अब यहाँ से हम थोड़ा किनारा पकड़ेंगे, मैया का किनारा, किनारा जितना चलता बनेगा उतना किनारा पकड़ेंगे। और हमारे साथीगण बैठ चुके हैं प्रसादी खिलाने, तो यहाँ पर प्रसादी करके आगे की ओर प्रस्थान करेंगे। नर्मदे, सीताराम सीताराम, नर्मदे। अभी हम लोग लिंगा घाट पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर भोजन प्रसादी कर रहे हैं। मैया के द्वारा भंडारा किया जा रहा है। यहाँ पर मैया की पूड़ी और ये खीर और आलू की सब्जी और रायता बनाया गया है। नर्मदे हर, लिंगा घाट पर अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर ली है और प्रतिदिन वहाँ पे लिंगा घाट पर भंडारा चलता है। वहाँ पर कोई महाराज जी रुके हुए थे, उनके द्वारा प्रतिदिन भंडारा करवाया जाता है। और अभी हम लोग मैया के किनारे पर आ चुके हैं नीचे। क्या बोलना है प्रभु जी? तो मैं कह रहा हूँ तो ना वहाँ से सीधे रास्ते आओ मन गई, अब तुम्हें तो ले आए। अरे मुँह, नर्मदे मित्रों, लिंगा घाट पर भोजन प्रसादी कर ली थी हमने, भंडारा चल रहा था, वहाँ पे मैया ने भोजन प्रसादी करवा दी थी। और अभी हम लोग
लिंगा घाट से करीबन आधा किलोमीटर दूरी पर आ चुके हैं। महाराज जी की सामने कुटी है, तो हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। महाराज जी ने चाय प्रसादी खिलाने बुला लिया और अभी चाय प्रसादी बन रही है। हमारे साथीगण उधर बैठे हुए हैं और यहाँ पर महाराज जी रहते हैं जो परिक्रमवासियों की सेवा करते हैं। सेवा के साथ साथ महाराज जी साधना में भी लगे रहते हैं, प्रभु की साधना करते हैं। अब महाराज जी समझते हैं ये क्या है। प्रभु नर्मदे है। नर्मदे, हाँ नर्मदे। प्रभु जी ये कौन सी साधना है? ये सप्तधुनी हमारी गुरु परंपरा महात्यागी जी तो ये हमारी पंचधुनी से सप्तधुनी चालू है। ये 18 साल का तप होता है खप्पर थोड़ा सा दूर से। अच्छा। फिर ये सप्तधुनी अब मेरा ये है और ये शनिदेव स्थल है। यहाँ पर कि माँ में हम भी आए हुए गुरु स्थान कोटेश्वर कटकोर है, वहाँ हमारी 20 साल सेवा। जी बिल्कुल। फिर वहाँ से लेके हम जो धुनी उनका ही ये भजन से शनिदेव नर्मदा जी का जो कुटी है उसका निर्माण चल रहा है। हठ योगी गंगादास महात्यागी जो जटों की साधनों से भी रहते हैं जी जी और अपना हठ योग तपस्या से ये हमारा झोंपड़ा जी प्रभु। तुलसी माता है शनिदेव। जी प्रभु। और महाराज जी अभी यहाँ पर साधना करेंगे। ये महाराज जी ने 1 2 3 4 5 6 7 ये ढेल वो लगा लिए हैं गौ माता के गोबर के, तो इनमें आग लगाई जाएगी। उसके बाद महाराज जी बीच में बैठेंगे और तब करेंगे। मतलब इतनी तेज़ धूप है, अभी गर्मी है, मतलब साधना करेंगे महाराज। इतनी गर्मी में आग जला के उसके बीच में बैठ के साधना करेंगे महाराज जी। नर्मदे है। और अंदर चलते हैं महाराज जी के आश्रम में। और ये महाराज जी की कुटी है, महाराज जी यहीं पर रहते हैं। अभी चूल्हा जलाया जा रहा है, इसके बाद चाय प्रसादी बनाई जाएगी। सामने मैया जी बह रही हैं। नर्मदे यार प्रभु, नर्मदे। सामने मैया बह रही है नर्मदा जी। हम लोग उधर से आ सकते थे लेकिन वो क्या था, रास्ता नहीं था, थोड़ा कठिन रास्ता था आने के लिए। हम लोगों ने क्या गलती से पगडंडी पकड़ ली थी। अब नीचे से लग जाएंगे, मैया के किनारे किनारे चलेंगे, वहाँ से आगे से। नर्मदे यार प्रभु। अब इसके लिए रुक गया, उनका दान पुण्य हमें धुनी चलती है। मैं भी प्रतिमा में आया गुरु स्थान कोटेश्वर में 20 साल रहा। फिर गुरु ने बोला मुक्त रहो मुझसे। तो मैंने का करूँ तो धुनी उठाया पंचधुनी प्रयागराज में। एक तो मेरा 18 साल का होगा, ये दूसरा को 18 साल का चल रहा है। तो यहीं लेके जी प्रभु, जी प्रभु। नर्मदे, यहाँ नर्मदे। महाराज जी के द्वारा चाय प्रसादी बनाई गई है। महाराज जी नर्मदे यार प्रभु। महाराज जी आप परिक्रमा कर रहे हो? महाराज नागा जी कर रहे। और ये नागा साधु जी हमारे सामने बैठे हुए हैं। महाराज जी आपका क्या नाम है प्रभु? नाम प्रभु? नाम बोल दिया नारायण गिरी। और आप नागा साधु अखाड़े से हो ना प्रभु? अब अखाड़े से तुमको क्या करना है? अखाड़ा पहला तो अखाड़ा यही बैठा। ये जब अखाड़े में बैठे, अखाड़े तो बैठा, अपने अखाड़े में कौन जा रहा है? उतनी बड़ी भीड़ में क्या मचाओगे? अपन 4 जने हैं, जितनी टोली चल पाती है चल पाती। अखाड़ा किसी की नहीं चल पाती। अखाड़ा किसी को नहीं कहना चाहिए। मुंह द्वारा पेट अखाड़ा, पेट चपेट लपेट, ये हर चीज पड़ी रही। तुम तो बड़ी जगह में जाते हो मैया के घर में, जिसके नहीं है अखाड़ा उन गैर अखाड़ा के पल रहे बेचारे। उनसे क्या? सही बात है, मैया के किनारे। सही बात है। अब एक आदमी ने कभी अखाड़ा नहीं देखा और उसे मार मार संतों ने पसार दिया। 2-3 संतों ने बेचारे पहुँचे, फिर उन्होंने उसको एक का गुरु बनाया। वो जैन में पहले उसकी सुटाई कर लिया और फिर बाद में चेला बनाया। फिर उसके बाद में बताया कि हम महापुरुष हैं। तू महापुरुष हैं और नहीं जानता अखाड़े का नेम धेम क्रिया कर्म, तो वो क्या कहेगा? महान पुरुष, महापुरुष। उससे कोई महंत नहीं। और जब वासर महंत भा दमदार भा, रोज अपने मतलब बेभो लगाए रहता है, बेभो लगाए रहता है अपनी जगह में, तो वही अनर्थ करना है। ये शंकर भगवान, गुरु दत्तात्रेय भगवान, ये सबसे न्यारे हैं जो
कालों के काल महान काल, कोई नहीं खा पाया इसको। तो जब पूरे देवताओं के मार घाली तो शंकर भगवान के शरण में गए कि ये हाल हाल कोई पीने वाला नहीं। जैसे हम तम्बाकू पिया थे और घर वालियों को दो कि तम्बाकू तुम भाग गए वहाँ का जाओ कि यह हाल है ना। तो शंकर भगवान ने हल हल को धारण किया। जब पूरे देवताओं के 33 करोड़ देवता थे, पूरे देवताओं के मार घाली तो शंकर भगवान सहाय भय कि ये हल हल का कोई पीने वाला नहीं है। चाय तुमने पिला दिया तो मैं तो तुम्हें तुम्हारी चाय से आपने पिलाई हमारा नहीं मैं तुम्हारी चाय आप कर्मा वासन की है धन है। संत तो बेचारा सेवा कर दिया। आपने ही लगाई थी आवाज एक भजन हो चलते भजन सुना दो फिर उसके बाद चिलम लगा लेना। जब तक चिलम भी बन रही है जब तक इस भजन को आनंद हो जाए। थोड़ा यहाँ नच लेना थोड़ा कम जगह है और नींद आ रही, सो लो 1-2 मिनट। नहीं अभी पहले भजन बैठे बैठे सो लेते जाए। कितनी बड़ी बता फूफा जी महाराज जी बहुत ही बड़े संत थे। महाराज जी बोल रहे हैं अभी उपाधि है उनके पास, बहुत ही बड़ी उपाधि है। भजन भजन चिलम कहाँ? चिलम तुम्हारे पास होगी। अरे आपने तुम्हारे खीसा में डाल रही नहीं यार हम चोरी तो नहीं करते डाल रही होगी धोखे धाके होगी। ये तो है नहीं तो जा नहीं। अरे इधर ही तो गली थी। ये है गुरुजी है चोरी वो पकड़ी गई साल। आज चोरी पकड़ी गई। आज पकड़ा गया चोरी। धरे लाई थी वही मुझे चोरी पकड़ी पगड़ी से ही लगा उसे पगड़ी लगा ली थी ये ऐसी पगड़ी कौन दे था। गुरु दत्त रे भगवान ने बिड़ी दे दे 2 गुरु दत्त रे भगवान ने 24 गुरु बनाया और 24 गुरु में कौन शंकर को प्रकट किया और कौन राम को प्रकट किया। तो एक तरफ गुरु दत्त रे भगवान को के पुत्र जो थे तो वहाँ एक वैभोर राजा रहता था जहाँ अखाड़ा बना है उज्जैन नगरी। वैभोर राजा टका शेर में 5 किलो मिलता था। टका शेर खाजा टका शेर भाजा। टका शेर में 5 किलो मिलता था। गुरु गोरखनाथ और मच्छन्ना नाथ दोनों रहते थे। तो शंकर भगवान के दोनों इष्ट थे मच्छन्ना नाथ और गुरु गोरखनाथ। कहा यार इतनी बड़ी अच्छी बस्ती मिली है। नर्मदे हर मैया के किनारे पर हम लोग बैठे हुए हैं और ये लिंगा घाट से आगे एक कोई सा घाट है, यहाँ पर महाराज जी हैं। प्रभु जी नर्मदे यार नागा साधु जी हैं। प्रभु चरण स्पर्श। तो प्रभु जी एक भजन सुनाया जाए बढ़िया आवाज में, तेज आवाज में। अब जितनी ताकत होगी उतना ही बोल पाएंगे। जी जी आपने कहा तो तुम्हारी बात को ऐसे मतलब हमारे जो आप बोलों के दरस परस है तो सत्संग ही दुआ ही बहुत भारी है। और कथा कीर्तन भजन ये सब दिन गीता के सार हैं द्वापर त्रेता के। जो भगवानों के पास गृहस्थियाँ नहीं थी उन्हें गृहस्थी बसाया। त्रेता में राम ने गृहस्थी बसाया और द्वापर में कृष्ण ने गृहस्थी को बसाया। उस गृहस्थी के द्वारा से आज अपन कृष्ण का नाम जानते हैं और ये राम का नाम जानते हैं। तो द्वापर त्रेता चरण पखार देख श्वेत से जलही न लाई भरहु न राम ना सबरी सुहाई। थोड़ा लगा के दे दे फिर सुना। ये
राम के सुनते हुए, राम के सुनते हुए भूमि भई सुखार। कैसे हो रे राम मेरे, जो तेरे हैं सब आधार। राम के सब आधार पड़े हुए। राम को याद कौन करता था, नाम कौन लेता था, तो भगवान का नाम कौन लेता था। भगवान का नाम लेती थी सबरी कि मेरे पास यहाँ भगवान भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। मैं भगवान की दासी हूँ। इस कारण से भगवान का नाम कौन लिया था, सबरी ने लिया। सबरी के पास नवा न भक्ति कुबड़ी के, ऐसे राम बुलाए, राम की जा पूरे करते करते। वो चौथे पन बीत गए, ऐसे राम को एक सबरी बुलाए। वजन लेके इतनी गाड़ी चढ़े आई तुम, मैंने कही नर्मदे यार खेत पे गई थी, खेत पे गई थी चारों ले भी। बड़ी ठीक है भाई नर्मदे। और अभी हम लोग मैया के बिल्कुल जस्ट किनारे लग गए, पास में ही नीचे उतरने वाले हैं। वैसे ही हम लोग किनारे से चल रहे थे मैया से करीबन 200-300 फुट दूर से, ऊपर से खेतों के रास्ते से। अब हम मैया के नीचे लग गए हैं और यहाँ से मैया के साथ साथ चलेंगे। आज हम लोग करीबन बहुत कम चले हैं, 12:30 बज गए। 3 किलोमीटर चले हैं हम लोग। और पीछे भंडारा भी खाया था लिंगा घाट में, और महाराज जी के पास बैठ गए, थोड़ा सत्संग सुन रहे थे। नागा साधु जी थे, परमहंस जी महाराज जी थे, तो उनके पास बैठे थे, थोड़ा सत्संग हुआ, बढ़िया बढ़िया बातें सुनाई उन्होंने, और बढ़िया भजन भी गाया, 1-2 भजन भी गाए थे उन्होंने, बहुत ही अच्छे शानदार। अब आगे का पता नहीं कौन सा घाट पे जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है। दंडगिरिया महाराज जी का देख कर चलो। महाराज जी नर्मदे नर्मदे। धूप दिन बढ़ती जा रही है और बिल्कुल आलस ही आलस आ रहा है। वो तो माई की कृपा ऐसी है कि मैया के किनारे चल रहे हैं तो थोड़ा ठंडक मिल रहा है, अगर ऊपर से चलते तो और ज़्यादा धूप लगती। नर्मदे साथी का नाम चलना है तो वो तो क्या थोड़े थोड़े बादल हो रहे हैं, इसलिए थोड़ी छाँव हो जाती है, छाँव के कारण थोड़ी ठंडी हवा चलने लगती है। और अभी भी कुछ पता नहीं हम किस साइड जा रहे हैं, कौन से घाट की ओर जा रहे हैं। सुबह हम 2 किलोमीटर चल के लिंगा घाट पहुंच गए थे, और लिंगा घाट से फिर 1 किलोमीटर चल के दूसरा घाट पहुंच गए थे। अब हम लोग सीधे जा रहे हैं मैया के किनारे, और कोई दिख भी नहीं रहा। किसी से पूछें तो कहाँ जा रहे हैं, कौन से घाट पे पहुंचेंगे। चल रहे हैं नर्मदे। क्या हुआ बिहारी बाबू जी, का क्या आनंद में? हाँ, ये झोंपड़ी तक गई है, अब इसी में थोड़ा आराम किया जाएगा 10-15 मिनट। क्या करें महाराज जी नर्मदे यार। आगे कौन सा घाट पड़ेगा? पिटेरा घाट फिर कुटिया घाट, ठीक है फिर नर्मदे हैं। आराम बैठो, मैं जगह रहा नहीं बिस्तर लगा लो 2 घंटा है, कुछ बात नहीं, चले काम पर रहा हूँ। नर्मदे यार, यहाँ पर मेरी नींद लग चुकी थी, करीबन 1 घंटा हो चुका है हम लोगों को यहाँ पर इस झोंपड़ी में। मैया के सामने ही झोंपड़ी बन रही, बिल्कुल जो मैया है सामने, और ये झोंपड़ी थी, इधर से हम लोग निकल रहे थे। और यहाँ पर महाराज जी थोड़ी मिर्ची तोड़ रहे थे, उनकी ये झोपड़ी थी, यहाँ पर वो मिर्ची तोड़ कर रख रहे हैं इकट्ठी कर करके।
तो यहीं पे लेट गए थे और धूप भी मित्रों इतनी तेज पड़ रही क्या बताएं, चलता ही नहीं बन रहा है। कपड़े भी डाल दिए थे हम लोगों ने यहाँ पर सुखाने के लिए और इसमें इतनी ठंडक आ रही थी मतलब क्या बताऊं। और वैसे भी आज हम लोग 4 किलोमीटर भी नहीं चल पाए, मैया की कृपा से आज मुश्किल है 10-12 किलोमीटर हो पाया तो शाम तक। नर्मदे नर्मदे। धूप दिन दिन बढ़ती जा रही है। जब हम आई रेवा मैया बह रही है, लेकिन मैया के तट किनारे चलने में एक ये लाभ मिलता है कि ठंडी ठंडी हवा चलती है। मैया में से जो मतलब मैया के ऊपर जो पानी के ऊपर हवा चलती है ना, तो हवा के कारण ठंडा मौसम हो जाता है, तो थोड़ी धूप में अंतर आ जाता है, उससे गर्मी कम लगती है और पसीना भी कम आता है। और ऊपर से चलते हैं ना तो ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य भगवान इतने तेज हो चुके हैं इस समय, गर्मी बढ़ती जा रही है। मार्च आने वाली है ना, इसलिए बाबा जी हम आगे चले जाएं। हाँ थोड़ा रुकिए, हमको आगे जाने दीजिए। और बाबूजी कुछ एक भजन सुना दो। बाबूजी चलिए। क्या नहीं कुछ बोला नहीं जा रहा क्या? मतलब चलते चलते इतनी एनर्जी डाउन हो जाती है कि मुँह से शब्द ही नहीं निकलते, शरीर काम ही नहीं करता। तो हमारे साथी का नाम जा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कुछ। चलिए आ जाओ भैया के पास पहुंच करके रुकिए, जी जी प्रभु, उनको भी रोकिए, भैया का एक नाम का एक भजन हो जाए। जी प्रभु। अजय भैया जी, बिहारी बाबा जी 1 मिनट रुकने के लिए बोल रहे हैं, एक मैया का भजन हो जाए कहीं। हाँ एक लाइन का जी प्रभु। जो माई रेवा थोड़ी छाया में चलते चलते भजन छाया में। अजय भैया हाँ थोड़ा हाथ का इशारा उधर कीजिए। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना की रुत जवा है हंसी है, जहाँ पर बढ़िया सीन आवे मैया का चलिए वहाँ चल करके रुकिए। चलिए। बस इतना ही लाइन गाना है हाँ शॉर्ट में। ओके। तू जो नहीं आगे, आगे। है तो कुछ भी नहीं है, क्या बात है। ये माना की रुत क्या है, और जब हम लोग है। इस मार्ग पे चलते हैं और रोड पे पहुंच जाते हैं, तो रोड पे पहुंचते हुए जब मैया के दर्शन नहीं हो पाते हैं, तब ऐसे मतलब भाव आने लगते हैं कि बहुत दिन देखे हुए हो गए मैया को। तब ये जो भाव आता है, उस भाव को मतलब ये गाना नहीं, ये हम लोगों के लिए मतलब ये भजन के रूप में है। इस भजन को फिर बिहारी बाबा के भावों में हम लोग सुनेंगे कि जब मैया के दर्शन नहीं होते हैं तो अंदर क्या भाव आते हैं, अब वो अपनी आवाज़ में सुनाएंगे। आइए। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना की रुत जवा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नर्मदे हर हाँ गाइए। आनंद। इधर नर्मदे हर नर्मदे। सुनते हैं बिहारी हे बाबा के, माई बिहारी बाबा के भाव। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना की रुत जवा है हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नर्मदे हर। आनंद। माई माई स्वीकार करो। नर्मदे नर्मदे। मित्रों इतनी तेज धूप पड़ रही है, और इतनी धूप में अगर मैया का जल मिल जाए तो आनंद आ जाता है। अभी हम लोग रोड से चल रहे थे, मतलब मैया के थोड़ी दूर से चल रहे थे, तो मैया का जल नहीं मिल रहा था पीने के लिए। तब मैया का जल मिलता है तो अमृत के समान लगता है पीने में, और माई का जल इतना अच्छा लगता है क्या बताऊं। बाबूजी
अरे माई रे वाह, जय हो तेरी। हमारा एक कमंडल भर देना, इसका फेंक देना वो उनका। एक गिलास हो, अति सुंदर। प्रभु 2 गिलास पीजिए, 1 गिलास से क्या होगा। ना रख लेंगे इसमें तो। नमो नारायण नमो नारायण। बहुत ही सुंदर रूप है मैया का यहाँ पर, देखो हाँ बहुत। बहुत सुंदर। जय हो रे माई। एक गिलास। नर्मदे। मैया का जल भर लिया है, अब इसको पिया जाएगा। बाबूजी, तो अपने मित्रों को कुछ कहना चाहेंगे जो आपको देखते हैं बिहार वाले। सब लोग अपना अपना एक बार प्रोग्राम बनावे मैया के परिक्रमा के लिए, लेकिन इस भौतिकवादी युग में सबसे अहम बात है इस परिक्रमा में कि कम से कम 4-5 महीने का समय निकालना, जो कि लोग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन जो निकाल लेते हैं वो मैया की सनिधि को प्राप्त करते हैं और मैया के संपूर्ण साम्राज्य का और उनके ऐश्वर्य वैभव का आनंद ले पाते हैं। यही हमारी प्रार्थना है कि सभी लोग अपना समय निकाल करके कम से कम एक बार नर्मदा परिक्रमा में जरूर आवे। जी प्रभु। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तू नहीं जो नहीं, वो तो गाया है ना, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि रुत जवा है हंसी है, तू जो नहीं। इस गीत के भाव को लोग फिल्मी अंदाज में न लेकर के एक भक्त और एक माँ और बेटे के विरह के रूप में लोग सुनेंगे तो ज्यादा आनंद मिलेगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 3:15 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग ढाना गांव में पहुंच चुके हैं। ढाना गांव क्या महाराज जी, ढाना गांव है ना। ढाना गांव पहुंच चुके हैं और मैया के तट किनारे पर ही बैठे हुए हैं। महाराज जी की कुटी थी, महाराज जी की यहाँ पर फसल बोती है, टमाटर वगैरह बो रखे हैं उन्होंने। तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी चाय बन जाएगी क्या, तो प्रभु ने बोल दिया बन जाएगी महाराज जी, बिल्कुल बन जाएगी। तो प्रभु चाय बना रहे हैं। प्रभु नर्मदे यार, प्रभु जी नर्मदे यार। तो महाराज जी ये बताइए, तो आप सेवा करते रहते हो परिक्रमवासियों की। बिल्कुल डेली आते रहते होंगे कुछ ना कुछ व्यक्ति परिक्रमवासी। डेली, हाँ जो भी आ जाए, जितने भी बैठे हैं यहाँ पे तो चाय बना के पिला देते हैं। बढ़िया। तो फसल मसल लगाते रहते हैं यहीं पे। अब फसल तो महाराज जी लगी यही है, बाय का लगाने हैं, मिर्ची लगी है। बढ़िया, माई की कृपा आप पर सदा बनी है। और मैया की ये कुटी है, यहाँ पर रहते हैं मैया। मैया भी सामान निकाल रही हैं। माई की बढ़िया सुंदर कुटी है, बिल्कुल ठंडक आ रही है इसमें अंदर, और बहुत तेज धूप भी पड़ रही है। और बिहारी बाबा जी भी आ चुके हैं। उस साइड बलिथारी घाट है, बलिथारी गांव, जहाँ पर हम रात्रि विश्राम किया था हमने, उस साइड उत्तर तट पे। नर्मदे हर प्रभु, नर्मदे नर्मदे हर। मैया के द्वारा चाय प्रसादी बना दी गई है, और मैया ने देख सकते हैं काय में चाय बनाई है, कढ़ाई में। कढ़ाई में चाय बनाई है मैया ने। मैया नर्मदे यार, मैं वहाँ में ले लूंगा, वहाँ में वो दे दो, कमंडल का वो दे दो, इसमें दे दो माई। ठीक है, बहुत है बहुत। नर्मदे नर्मदे हर। माई ने बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। मोनू भैया चाय कैसी लगी। बहुत बढ़िया भैया ने बनाई, बहुत अच्छी चाय बनाई। थोड़ा सा उल्टा हो गई न, तो शेष नाग प्लस महादेव के ये थी। नर्मदे हर। अभी हम लोग ललवानी इलाका बिलथारी घाट पहुंच चुके हैं, और यहीं पे बैठे हुए हैं थोड़ी देर के लिए। 4:30 बज चुके हैं, और सामने मैया बह रही हैं। हम थोड़ा ऊपर आ गए, क्योंकि महाराज जी ने बोला कि नीचे से रास्ता नहीं है, और नीचे से रास्ता है जाने के लिए, लेकिन हम लोग ऊपर आ गए। अब देखते हैं कहाँ से जाते हैं। अभी चाय भी पीनी है, चाय पीने के बाद यहाँ से आगे कोई प्रस्थान करेंगे। नर्मदे नर्मदे।
और अभी हम लोग आश्रम के अंदर ही आ चुके हैं। बाबू जी थोड़ा टेस्टी का एक दाना मिलेगा? पन्नी भी मिल सकती है क्या? बाबा जी ने खा लिया अभी यार। टेस्टी नहीं है, वो है क्या बोलते हैं इसको, मूंगफली के दाने। लो, और इधर महाराज जी चाय प्रसादी बना रहे हैं। प्रभु जी नर्मदा यार प्रभु, महाराज जी सेवा करते हैं आश्रम में। परकों वासियों के लिए चाय प्रसादी और भोजन व्यवस्था करते रहते हैं। महाराज जी सेवा आप कब से कर रहे हैं प्रभु? अभी हो गया 8-10 दिन से कर रहे हैं। चूल्हा जलाना भी बहुत कठिन काम है, चाय बनाना भी। और आश्रम में मंदिर भी है, इस साइड दर्शन करने के लिए चलते हैं। आज बहुत ही कम चले हैं, कम से कम 6-7 किलोमीटर चल पाए बस। इधर गुरुजी रहते हैं वृंदावन वाले, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं। और मंदिर है। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज का बहुत ही सुंदर मंदिर है, और ऐसा लग रहा है प्रभु हमको देख रहे हैं। श्री रामचंद्र की जय हो, श्री रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। नर्मदे हर। लिलवानी इलाका बिलतारी घाट में ही आज आश्रम रात्रि विश्राम होने वाला है मित्रों, क्योंकि पूरी तबीयत खराब चल रही थी। आज थकान ज़्यादा महसूस हो रही है और बहुत ही कम चला हूँ। और आज मैंने रिकॉर्ड भी बहुत कम किया है, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी, चलता ही नहीं बन रहा था और ना कोई बोलता बन रहा था पसीने के मारे। तो यहीं पे रुके। चित्रकूट वाले गुरुजी रहते हैं यहीं पे, उनके सत्संग सुनेंगे। बहुत ही अच्छे गुरुजी हैं। और एक महाराज जी यहाँ पे सेवा देने के लिए रुकी हुए हैं, तो उनकी सेवा भी अच्छी है। और माई के किनारे पर हैं, और सुबह यहीं से किनारे से निकल जाएंगे। पीछे हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है, दर्शन कर ही लिए। और यहाँ पर महाराज जी बैठे रहते हैं। नर्मदे हर। रात के 6:45 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोगों का प्रसादी बन रही है। अजय महाराज जी डायरेक्ट दाल बना रहे हैं, डायरेक्ट दाल। तेल डाल दिया, मिर्ची डाल दी, मसाला डाल दिया। अब इसी में जो दाल है उसको उबाला नहीं गया, डायरेक्ट दाल डलेगी। तो डायरेक्ट दाल बन रही है आज हमारी पहली बार। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई, क्योंकि बड़े बड़े जो डुंठल थे ना लकड़ी के, वो लग गए थे। तो उसको कम कर दिया है आँच को, जिससे मिर्ची ना बने। और बिहारी बाबा जी अभी चाय पी रहे हैं। कोई बात नहीं, सब पेट में जाएगा। राम रस न डालो तो। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी टिक्कर बनाए जा रहे हैं। जा डाल दें, ले बैठो। मोनू महाराज जी सीख रहे हैं, मैं बना रहा हूँ। अरे राम जी, हर। रात के 8 बज चुके हैं मित्रों, और पूजा पाठ से हम निपट चुके हैं। और टिक्कर सीख गए हम लोगों के। टिक्कर, ये टिक्कर 30 किलोमीटर लगभग चले। और अभी हम लोग प्रसादी पाने वाले हैं थोड़ी देर में। नर्मदा यार भूख लगा दी, भूख लगा दो। आओ जाओ माई रेवा की। तो चालू करें प्रभु। नर्मदे टिक्कर बनाए गए हैं आज, और दाल की सब्जी बनाई गई है। हर महादेव। ऐसा कीजिए, अन्नपूर्णा मैया की जय हो। एक चपाती हमको और दे दीजिए, उसके बाद से निश्चिंत हो जाइए। जी प्रभु, और पा लेना, आप तो भरपेट है। नहीं हो गया, माई का भंडारा है। बाबा एक और आप ले लेंगे। नर्मदे यार, तुमने सीखे थे अच्छे सीखे थे, लग रहे हैं तुम्हें। नर्मदे जय माई के बाद। चलिए शुरू कीजिए।
नर्मदे। शुभ रात्रि मित्रों, रात के 11 बज चुके हैं, अब मैं सोने जा रहा हूँ। नर्मदे। हमारे साथीगण सो चुके हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं वो लोग 5 बजे। नर्मदे है। यहाँ पर मेरा बिस्तर लगा हुआ है।